सभी दर्शकों को मेरा राम राम। साथियों, मैं श्रद्धा यादव। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहती हूँ कि रामायण के माध्यम से मैं जन जन तक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये दोहे और इनका सार पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि ग्रस्त जीवन में आगे बढ़ते हुए हम ईश्वर का स्मरण बनाए रखें। और यही हमारे सनातन का कल्चर है, यही हमारी संस्कृति है, और इसे जीवित बनाए रखने हेतु वैसे तो ये अमर है, लेकिन हम सबके बीच जब तक हम माता पिता अपने बच्चों को इसे प्रैक्टिकल रूप में नहीं दिखाएंगे, तब तक इसे अजर और अमर बनाए रखना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए हम सबको जरूरत है कि हम अपने घरों में रामायण रखें और उसका पाठ भी करें। घर का कोई भी एक सदस्य हर रोज अगर रामायण का पाठ करता है और हम सब सुन लेते हैं, तो इतने मात्र से हम सबका कल्याण सुनिश्चित है। बस सत्कर्म करते रहिए, सद्मार्ग पर चलते रहिए। उससे ज्यादा कहीं वन में जंगल में जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कोई दिखावा, कोई धूम करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे कर्म अगर धर्मपरायण हो, परहित में हो, तो उसे दिखावा नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग शो ऑफ करते हैं, हम भी कई बार कुछ चीजें वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो इससे मुझे लगता है कि लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। जब तक लोग देखेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? इसलिए अच्छे कार्यों को हमें लोगों को दिखाना और बताना भी चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आज 155वें दिन की कथा है, पेज नंबर 484 पर श्री राम भरत मिलाप चल रहा है और अयोध्या कांड में कथा चल रही है। आगे बढ़ रहे हैं कि सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। अर्थ है, शत्रुघ्न और सखा गुह समेत भरत जी प्रेम में मग्न हो गए, हर्ष शोक दुख सुख सब भूल गए। हे नाथ स्वामी, रक्षा करिए, रक्षा करिए, ऐसा कहकर वो पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े, जैसे हम दंडवत प्रणाम कहते हैं। कि बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, बंधु स्नेह सरस एह्योरा, उत्साहिब सेवा बस जोरा। अर्थ है, स्नेहपूर्ण वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और भरत जी को प्रणाम करते हुए मन में जान लिया। इस ओर तो भाई भरत की रसीला स्नेह और उस ओर स्वामी की सेवा की प्रबल परवशता है। क्या कि मिल न जाए नहीं बुदरत बनई, सकुबी लखन मन की गति भनई। मिल न जाए नए गोरदत बनई, सुकबि लखन मन की गति बनई। रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ी जंग जनु खेच खिलारू। न तो मिलते ही बनता है और न छोड़ते ही। लक्ष्मण जी के मन की गति कोई श्रेष्ठ कवि ही वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए और जैसे चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। बहुत गहरी बात है। भाई भाई का मिलाप होता ही कुछ ऐसा है। कहत सप्रेम नाय मई माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। वे राम जी के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित बोले, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुन प्रेम में अधीर होकर राम जी उठे। कहीं वस्त्र, कहीं तरकश, कहीं धनुष व कहीं तीर गिरा है। भाई के मिलन की ये लालसा है।
वो दौर याद आ जाता है जब सुदामा जी से मिलने ही तो श्री कृष्ण जी दौड़े थे। ऐसी ही कुछ छवि यहाँ हम देख पा रहे हैं। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखे बिसरे सबही अपन, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। दया निधान रामचंद्र जी ने उनको बरझोरी उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और श्री राम जी का मिलाप देखकर सब अपने आप को भूल गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मिलन प्रीति की मिजाए बखानी, कवि कुल अगम करम मनवानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अमित बिसराई। मिलाप की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह कर्म मन और वाणी से कवियों को अगम है। मन बुद्धि चिंता और अहंकार को भुलाकर दोनों परम प्रेम में मग्न हो गए हैं। किसी कवि के लिए इसका वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल है। एक श्रेष्ठ कवि कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास जी, वो ऐसी बात कह रहे हैं कि उस क्षण का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई, के छाया कवि मत अनुसरई, कवई अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरिता लगते नाचा। कहिए उस उत्तम प्रीति को कौन प्रकट करे, कवि की मति किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षरों के अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। हाँ भैया, ये बात भी सही है। हम तो शब्दों और अक्षरों के अर्थ को बस समझ सकते हैं, दो दिलों के प्रेम और उस मिलन को हम कैसे वर्णित कर पाएंगे, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहन जाए मनु विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहो के भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। भरत और राम जी का स्नेह अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, क्या गांडर की तात से सुंदर राग बज सकता है। ये एक घास होती है, काफी लंबी जाती है। करवा चौथ का जो पूजन हम सभी बहनें करती हैं, तो उसमें जब परिक्रमा होती है तो इसी गांडर की जो घास है उसकी डंडी से ही की जाती है। सूखने के बाद उसको कई बार बहुत ज्यादा होती है जिन क्षेत्रों में, वहाँ झाड़ू के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, बड़ी पवित्र मानी जाती है। तो उस घास का यहाँ वर्णन किया गया है कि क्या गांडर की तात से कोई राग बजाया जा सकता है, ऐसी तुलना की गई है। तात्पर्य यह है गोस्वामी जी का कि दो दिलों के मिलन को कोई कैसे वर्णित कर सकता है। और जहां राम जी और भरत जी का ईश्वर और ईश्वर के भाई का मिलन हो रहा है, उसका वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे तो वश में नहीं है। मिलन विलो की भरत रघुवर की, सुरगन सभय धक धकी धर की, समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, वर्ष प्रसून प्रसंग सन लागे। भरत जी और राम जी का मिलाप देखकर देवगणों की छाती भय के मारे धड़कने लगी। जब देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब वे मूर्ख जागे और फूल बरसाने लगे। सबके हृदय थम गए हैं, सब सतप्त रह गए हैं उस प्रेम मिलन को और उस मधुर मिलन को, उस भ्रातृ भरत मिलन को देख करके। इसका अर्थ है साथियों, गोस्वामी जी दोहा के माध्यम से बता रहे हैं
कि मिल सपे मरि पुसूदन केवटु भेंट्यो राम। मिल सपे मरि पुसूद नहीं केवटु भेंट्यो राम। भूर भाए भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसका अर्थ है फिर प्रेम के साथ शत्रुघ्न जी से मिलकर रामचंद्र जी ने केवट से भेंट की। फिर प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी ने भरत जी बड़े प्रेम से मिले। हाँ, राम जी से मिलने के बाद भरत जी भैया लक्ष्मण से मिले। ये भरत मिलाप चलता ही रहेगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोगों के लिए सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, वरना मैं तो एक डेढ़ घंटे तक लगातार पढ़ सकती हूँ, बोल सकती हूँ बिना रुके। मम्मा बातें कम करें, इसी के साथ ज्यादा पढ़ो। श्री रामचरितमानस में आज यही विराम देते हैं। कल फिर भेंट होगी। तब तक के लिए श्रद्धा यादव को अनुमति दें। राम राम। मम्मा